स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। और जो हमारा जो सिलेबस है 12th क्लास वाले बच्चों के लिए जो PS का पोल साइंस का, तो ये कौन से बैच वाले बच्चों के लिए, जो 24 और जो 25 में जो बच्चे आए हैं उनके लिए ये वीडियो। तो 24 और 25 के बैच में हमारे जो पॉलिटिकल साइंस में जो हमारे कुछ चेंजेस जो हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे और कौन कौन सा जो हमारा चैप्टर है वो आएंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि हमारी जो बुक है वो कितनी है, वो 2 बुक है बेटा। कितनी है? 2 बुक्स है हमारी, ठीक है। अब पहली जो बुक है बेटा उसका नाम क्या है हमारा, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो पहली बुक जो हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व राजनीति, मतलब विश्व की राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक आपने जो 11वीं में पढ़ा था वो बिल्कुल डिफरेंट था। संविधान क्या था, विधायिका क्या होती है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, राइट्स और इलेक्शन वगैरह ये सब आपने पढ़े थे, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, विश्व की राजनीति, मतलब विश्व में क्या क्या चीज़ें हुई है, ठीक है। उसमें भी अब हम बताएंगे आपको कौन कौन से हैं, कितने कितने नंबर के आएंगे। पहली बुक से हमारा 40 मार्क्स का आएगा, ठीक है बेटा, और दूसरी बुक से भी 40 मार्क्स का। फिर रह गए कितने, 20 मार्क्स। 20 मार्क्स कहाँ से मिलेंगे हमें, इंटरनल स्कूल से, जो कि आप असाइनमेंट वाइवा वगैरह फाइल वगैरह बनाओगे वो उससे मिलेंगे हमें, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पहली बुक की बेटा, तो पहली बुक हमारी कौन सी थी, कंटेम्प्रेरी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मतलब कि विश्व राजनीति। पहला चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलरिटी, मतलब दो ध्रुवीयता का अंत। क्या है? दो ध्रुवीयता का अंत। इसका मतलब क्या होता है, वर्ल्ड के अंदर 2 पावर थी शक्तिशाली, यूएसएसआर और एक अमेरिका, ठीक है, यूएस। उनमें से एक पावर क्या हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई। क्लियर है? तो उसी का नाम चैप्टर क्या दे दिया, द एंड ऑफ बाइपोलर। बाइपोलर मतलब 2। आपने 11th क्लास में पढ़ा है ना, यूनिकैमरल और बाइकैमरल पढ़ा है, द्विसदनात्मक और एक सदनात्मक पढ़ा है। तो द्विसदनात्मक को क्या बोलते हैं, बाइकैमरल, ठीक है। तो ऐसे बाइपोलरिटी का मतलब 2 पावर थी, उसमें क्या होगा, एक खत्म हो गया। दूसरा चैप्टर है हमारा कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। अब भाई कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर का मतलब क्या है, इसके चैप्टर का नाम चेंज हो गया है। क्या हो गया है, विश्व में नई शक्ति। अभी तो मैंने बताया विश्व के अंदर 2 ही शक्ति थी, अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन वर्ल्ड के अंदर कई ऐसी जो पावर है, देश है, जो क्या हुए, रेज होकर आए, और कई ऐसे संगठन उभर कर आए। कौन से? आसियान, ब्रिक्स, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, भारत। कुछ संगठन है और कुछ देश हैं। देश में हो गया भारत, चीन, कोरिया, और संगठन में क्या हो गया, आसियान, यूरोप, ब्रिक्स, ये सारे। थर्ड चैप्टर हमारा क्या बेटा, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया क्या है, मतलब दक्षिण एशिया। हमारा भारत, हम कहाँ हैं, दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में। तो साउथ एशिया वाला पार्ट आएगा, उसके रिलेशन कंट्री के साथ, उन्होंने कौन सा ग्रुप बनाया, उन सभी के बारे में। क्लियर है? उसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, चौथा चैप्टर हमारा जो है, ये पूरे वर्ल्ड को लेकर क्या करती है, काम करती है, जिसका नाम क्या है, देखो, UNO। इसे कहते हैं हेड ऑफ द कंट्री। पूरे विश्व को यही देख रेख करती है। ये इसका काम क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी थर्ड वर्ल्ड वॉर ना होने देना, इसका पीस को मेंटेन करने का सभी देशों को। अभी आपने देखा होगा वर्ल्ड के अंदर पैंडेमिक आया था, मतलब कोरोना आया था, तो इसी की एजेंसी ने काम किया था। WHO आपने सुना है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो इसी की एजेंसी है, इसी का क्या है, वो पार्ट है। ये हर एक चीज़ से देश की मदद करती है, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो हेल्थ स्वास्थ्य से हो, चाहे वो पर्यावरण से हो, चाहे उसके अधिकार से हो, सभी चीज़ों से। उसके बाद आते हैं हमारा 5वां, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर सिक्योरिटी, मतलब देशों को किस किस चीज़ों से खतरा होता है, अंदर से होता है, बाहर से भी होता है। बाहर से सैनिक आक्रमण होते हैं, मिलिट्री अटैक होते हैं। लेकिन इंटरनल क्या है, बीमारी, बाढ़, ये सारी क्या है, इंटरनल है, आंतरिक बीमारी, ये खतरे हैं। तो इससे कैसे बचा जाए वो चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा इन्वायरमेंटल, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू है और पॉलिटिकल के अंदर ये चैप्टर आपको दिया गया ताकि आप इसके ऊपर ओवरव्यू कर सको, मतलब पर्यावरण से संबंधित मुद्दे। क्योंकि हमें ये क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आज के समय में, वर्तमान समय में पर्यावरण को सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, नुकसान पहुँच रहा है, इफेक्टेड हो रहा है। तो इसीलिए चैप्टर दिया गया है। इसी के लिए एक मीटिंग रखी गई थी, अर्थ समिट,
इसका नाम क्या था, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ था। 192 देश इसमें आए थे। कितने, 192। क्यों, क्योंकि जो ओजोन लेयर में जो होल हो रहा है वो क्या हमारी समस्या है, उससे जो पैराबैग्निक किरणें, जो अल्ट्रा वायलेट रे, जो रेज है जो हमारे स्किन पे पड़ती है, उससे क्या होता है, चर्म रोग, स्किन कैंसर। तो क्या वो हमें ही होगा, खाली भारतवासी को होगा, या जापान के लोगों को भी होगा? भाई सूरज उग रहा है तो खाली हमारे भारत में दिख रहा है? कहाँ, पूरे विश्व में, पूरे अर्थ पे, धरती पे, पूरे पृथ्वी पे। तो वैसे ही तो ये जो समस्या है पर्यावरण वाली, वो क्या है, सभी के लिए। इससे आएगा दूसरा हमारा क्या है, लास्ट वाला चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का आपने 10वीं में पढ़ा होगा, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब समझते हो क्या होता है? जब कोई एक वस्तु दूसरे देश में जाती है और दूसरे देश की वस्तु इस देश में आती है, मतलब एक देश से दूसरे देश में कनेक्शन होना, किस चीज़ को लेकर, व्यापार को लेकर, हमारे संचार को लेकर, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ठीक है बेटा। तो पहली बुक से हमारे कितने चैप्टर आएंगे, 7। कितने आएंगे, 7। दूसरी बुक का नाम क्या है हमारा भाई? दूसरी बुक का हमारा जो नाम है वही बताता हूँ मैं आपको। अभी आपने पढ़ी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और आप क्या पढ़ोगे, इंडियन पॉलिटिक्स। इसमें खाली भारत की राजनीति के बारे में जानोगे। भारत कब आज़ाद हुआ, विभाजन क्यों हुआ, और उसके अंदर कौन सी पार्टीज़ है, इलेक्शन के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम आई, इवन इंडिया के अंदर कौन कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा समय तक रही, ये जानोगे आप। सबसे पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। भारत जब पहली बार आज़ाद हुआ, वैसे तो हर देश पहली बार होते हैं, लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ उस समय क्या उसके सामने समस्या आई। जिस तरीके से एक बेबी जब क्या होता है, न्यू बेबी क्या होता है, जन्म लेता है, तो उसको बहुत सारी समस्या, ठंडी से बचाना पड़ता है, गर्मी से भी ज़्यादा ना लग जाए उसे। ठीक है। तो ऐसे जब हमारा भारत आज़ाद हुआ ना बेटा, तो उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। क्या? क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तो हम बहुत गरीब थे। हमारे पास खुशी मनाने के लिए, ये समझ लो कि हमने यूपीएससी क्रैक कर लिया और हमारे पास खुशी मनाने के लिए जाहिर कुछ है नहीं, वो वाली स्थिति थी भारत की। अंग्रेज़ों से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हमें तो वो पढ़ेंगे हम। 3 चुनौतियाँ थी। सबसे पहले क्या, एकता के सूत्र में बांधना, यूनिटी। भारत के अंदर विविधता वाला देश माना जाता है, डाइवर्सिटीज़ कंट्री बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन इंडिया बहुत सारे लोग रहते हैं हमारे। देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर, अलग अलग रंग के, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं और अलग अलग धर्म को अपनाते हैं। तो ऐसे में लोग क्या थे, अलग अलग टुकड़ों में बंटने की संभावनाएं थी। इसको जोड़ने में किसने मदद की? किसे हम कहते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो उन्होंने क्या किया, इनको जोड़ने में मदद की। पहली चुनौती थी किसकी? एकता के सूत्र में बांधना। दूसरी क्या थी? लोकतंत्र कायम करना। जब हमने लोगों को एकजुट कर लिया, फिर हमने उसको क्या दिया? अधिकार दिया। अधिकार दिया तो फिर उन्होंने वोट दिया तो क्या हुआ? सरकार बनी। और सरकार बनी तो उन्होंने क्या बनाई? योजना बनाई। तो तीसरी चुनौती क्या थी? विकास की। अब विकास का मतलब ये नहीं विकास तुम खाली बड़े बड़े लोगों का विकास कर दो, खाली अमीर और अमीर हो जाए, नहीं। किसका करना है? जो नीचे तबके के लोग हैं उनका डेवलपमेंट करना। क्लियर है? इसीलिए कहते हैं डेवलपमेंट की जो थी ना, विकास की जो समस्या थी, तीसरी सबसे बड़ी समस्या थी, चुनौती, ये पढ़ेंगे हम पहले। दूसरा चैप्टर क्या है? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब एक ही पार्टी बार बार क्यों आ रही थी। और तुम्हें पता है कौन सी पार्टी आ रही थी पहले? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस ही क्यों आ रही थी? क्योंकि उस टाइम पीरियड में कांग्रेस जैसा कोई भी पार्टी नहीं थी। कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट और जितने भी जो फेमस लीडर हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया वो थे, इसीलिए वो पहले 3 चुनावों में लगातार फुल मेजोरिटी से आई। जिस तरीके से सेम अभी 2014 से लेकर अभी तक मोदी जी आ रहे हैं ना, बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है, वैसे कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी। पूरे में जो 489 सीटों में से 364 सीट, इतनी सीटें आती थी कांग्रेस को, और जो आज कांग्रेस को नहीं आ। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने जनता के लिए काम तो किया, लेकिन उस तरीके से करना चाहिए था जिस तरीके से, जैसे हमारा टाइम चल रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कर पाई। क्योंकि हमारे देश को और ज़्यादा ज़रूरत है डेवलप की, तो उनकी पॉलिसी से हमारा देश और काफ़ी पीछे चल रहा था। अब जो नई पॉलिसी लेकर आए, जो इन्होंने मेहनत की, तो बीजेपी आगे बढ़ गई। तो ऐसे आपकी लाइफ में भी अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो रुक जाओगे। आपने 11वीं क्लास में मेहनत की, आप निकल गए 12वीं में आए ना, आपने खुद देखा मेहनत की, तो वैसे ही। अब तीसरा चैप्टर क्या है? प्लान डेवलपमेंट। प्लान डेवलपमेंट मतलब योजना बनाई गई कि हम कैसे विकास
इसमें आप पढ़ोगे पता क्या, 5 ईयर प्लान। क्या पढ़ोगे? अभी आपने देखा होगा फरवरी में एक बजट आया था, मैंने आपको बताया था हर साल बजट आता है। तो ऐसे पहले बजट कितने सालों में आता था? 5 सालों में, जिसे हम क्या कहते थे? पंचवर्षीय योजना। क्या बोलते थे? 5 ईयर प्लान। क्या बोलते थे बेटा हम उसे? 5 ईयर प्लान बोलते। अब सुनिए, तो पंचवर्षीय योजना क्या थी, इसके अंदर आप प्लान के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। दूसरा है हमारा इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन, मतलब कि भारत के विदेशी संबंध। जैसे कि मान लो तुम्हारे धर्मेंद्र के साथ कैसे संबंध है, क्योंकि तुम जहाँ रह रहे हो, तुम वो नीचे वाली मंडावली में रह रहे हो, ये ऊंची मंडावली में रह रहे हैं। तो ऐसे ही भारत के भी पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान बोलो, और अफगानिस्तान, और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे क्या हैं? देश हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? चौथे चैप्टर में भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। उसको बताओ चैलेंजेस ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस को कौन कौन से चैलेंजेस का फेस करना पड़ा? मैंने अभी आपको बताया कांग्रेस 3 बार लगातार बहुमत से आई, लेकिन चौथी बार क्या हुआ? 2 जो सीनियर लीडर थे उसके, उनके क्या हो गया? डेथ हो गई 1964 और 1966 में। पहले कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर कौन? लाल बहादुर शास्त्री। अब भाई बात आए पॉलिटिकल के अंदर, राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया कि भाई अब नेता कौन? और उसी समय देश की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? और जवाहरलाल की कौन थी? वो बेटी थी, ठीक है। क्लियर है? तो कौन सी चुनौतियाँ आई वो जानेंगे। उसके बाद है क्राइसिस। भारत के अंदर वो टाइम पीरियड जिस समय भारत के अंदर क्या लगा? लोकतंत्र के ऊपर संकट आया। जिस तरीके से अभी आपातकाल लगाया गया, इमरजेंसी, वो बताएंगे। इमरजेंसी क्या होती है? राष्ट्रपति शासन। इसे ये कब लगाया जाता है? जब देश का जो रूल एंड रेगुलेशन वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर ना चले तो क्या लगाई जाती है? ठीक है, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। आपका ये जो हम पढ़ेंगे हमारा जो है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर आता है 7वां, रीजनल एस्पिरेशन। रीजनल एस्पिरेशन मतलब क्या होता है? रीजनल मतलब होता है क्षेत्र, और एस्पिरेशन मतलब ज़रूरत, जो अलग अलग क्षेत्रों की ज़रूरत थी। आपने इसका एक टॉपिक आपने उसमें भी पढ़ा है 11th क्लास में, जम्मू कश्मीर। उनको दी गई थी आर्टिकल 370। हमने उसमें एक चीज़ और भी बताई थी आपको, जो मैप के लिए बताई थी हमने, 371 जो नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट को दी गई थी। तो आप इसमें वो भी पढ़ोगे। पंजाब के बारे में पढ़ोगे। पंजाब के अंदर उन्होंने, वहाँ पे जो अकाली दल थे, उन्होंने अपना खुद का एक राष्ट्र मांगने की डिमांड की थी पंजाबियों के लिए, ठीक है, वो चीज़ था। फिर आते हैं हमारा क्या, सबसे लास्ट चैप्टर, 8वां चैप्टर हमारा क्या? इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में क्या क्या बदलाव आए, और वही बदलाव कौन लेकर आई थी? 1990 में आया था बदलाव, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और 1990 के बाद क्या हुआ? कांग्रेस के जो लास्ट लीडर थे राजीव गांधी, उनके देहांत हो गया, और उसके बाद कोई भी अच्छा लीडर नहीं बचा। इसीलिए कांग्रेस को उस समय वोट नहीं मिला। तो उस समय राजनीति के अंदर क्या हुआ? एक नई चीज़ आई पहली बार जिंदगी में। इससे पहले क्या होता था? एक ही सरकार आती थी। अब क्या हुई? किसी भी पार्टी को बहुमत वोट नहीं मिल रहे थे। तो 2 लोगों ने मिलकर क्या किया? गठबंधन बनाया, मतलब कॉलिशन बनाया। उसके बाद तो ये चेंजेस हुआ था। 3 तलाक आया था, ठीक है, बाबरी मस्जिद, गोधरा इंसिडेंट्स, नई आर्थिक नीति आई, मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन पता है क्या होता है? मंडल कमीशन अभी तुम्हें कल परसों, अभी वो कल ही परसों क्या हुआ है? भारत रत्न मिला है 4 लोगों को, और वैसे तो बहुत सारे को मिला है। 4 लोग फेमस हैं। चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री रहे हैं, और कौन? अटल बिहारी वाजपेयी, एम.एस. मॉलथस, कौन है? हरित क्रांति के एम.एस. मॉलथस, एम.एस. स्वामीनाथन। इन्हें भारत रत्न सबसे बड़ा रत्न होता है, पता है? सबसे बड़ा अवार्ड, सर्वोच्च नागरिक अवार्ड, एक पान के पत्ते पे होता है वो अवार्ड, परसों दिया गया है। पीवी नरसिम्हा राव को भी दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप रिसेंट राजनीति में नए बदलाव में आप पढ़ोगे। और 20 नंबर जो हमारा है वो किसका है? प्रैक्टिकल के होंगे। इसमें टॉपिक दिए हैं, आप क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो आपका पेपर जहाँ तक कि अभी इस बार दो बोर्ड में होने के चांसेस हैं, 2 सेशन में होंगे, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहनी है। और ये जो हमारा है
ये वेटेज दिया है किस तरीके से लेते हैं वो क्वेश्चन डिजाइन बनता है जो हमारा, ठीक है। ये है बुक 1 और बुक 2 से कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे पेपर डिज़ाइन होगा, ठीक है, वो चीज़ दिया गया। क्वेश्चन पेपर कैसे डिज़ाइन किया जाता है। टोटल 6 नंबर, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन 6 नंबर आएंगे उससे, विश्व राजनीति से और भारत की राजनीति से 6 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, तो टोटल 12 क्वेश्चन, ठीक है। 12 क्वेश्चन ही आए, इस बार भी 12 ही आए थे पॉलिटिकल मैथ्स में से। और एक पैसेज, 2 कार्टून, मैप वगैरह आते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। 20 नंबर इंटरनल है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के, वो आपको बताया जाएगा कैसे किया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।